दोस्तों, अक्सर टीवी सीरियल्स और घर घर लगे श्री राम भक्त हनुमान जी के चित्रों में हमने देखा है कि महाबली हनुमान गदा लेकर खड़े हैं। लेकिन क्या हनुमान जी सच में गदा धारण करते थे? तो आज द कर्मा सनातन ग्रंथों की छानबीन करके आपको इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी और उनकी गदा का रहस्य बताने वाला है। तो इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सनातन शास्त्रों में ये कथा प्रचलित है कि हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खा लिया था और देवराज इंद्र ने सूर्य को संकट में देखकर बालक हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे भगवान सूर्य तो संकट से बच गए, लेकिन इससे सृष्टि पर संकट आ गया, क्योंकि पवन देव ने अपने पुत्र हनुमान को मृतक जानकर समस्त संसार से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया और बिना ऑक्सीजन के तो संसार में जीवन हो ही नहीं सकता। तभी ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं ने बालक हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। उन आशीर्वादों और वरदानों ने हनुमान जी को अमर कर दिया था। लेकिन इस बीच कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा ने बालक हनुमान को वरदान के रूप में एक गदा दी, जो कि उनकी उम्र और शरीर के बदलाव के साथ बदलती चली गई। विश्वकर्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे अवध्य होकर ये बालक चिरंजीवी होगा। विश्वकर्मा जी ने तो बालक हनुमान को ऐसा वरदान दिया था, तो गदा कहाँ से आ गई? तो चलिए देखते हैं कि जब राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने कई राक्षसों का संहार किया था, तो उन्होंने अपने प्रिय अस्त्र गदा से युद्ध जरूर किया होगा। तो सबसे पहले हम रामायण के उस प्रसंग की ओर चलते हैं जब हनुमान जी ने भगवान राम की तरफ से युद्ध करके अनेक राक्षसों का संहार किया था। दोस्तों, जब राम रावण युद्ध में युद्ध के लिए धूम्राक्ष आया तो उसने वानरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और एक एक करके सभी वानरों को मारने लगा। तभी हनुमान जी ने पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर राक्षसों का वध करना शुरू किया और धूम्राक्ष ने जब हनुमान जी पर आक्रमण किया तो हनुमान जी ने एक बड़ी चट्टान उठाकर उसके सिर पर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। महावीर हनुमान ने युद्ध में भी गदा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि पेड़ पौधों और चट्टानों से ही युद्ध में राक्षसों का नाश किया था। राक्षस अकम्पन से युद्ध करते समय महाबली हनुमान ने क्रोध में आकर एक वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकम्पन पर दे मारा, जिससे अकम्पन पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ भी हनुमान जी ने गदा का सहारा नहीं लिया, बल्कि पेड़ से ही राक्षस का वध कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि महाबली हनुमान अनेक अस्त्र धारण करते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये जिक्र नहीं आता है कि हनुमान जी गदा धारण करते थे। लेकिन आजकल तो घर घर में बने मंदिर में हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं। तो गदा आई कहाँ से? क्योंकि हर मंदिर में गदा के साथ हनुमान जी के होने का मतलब है कि बहुत पहले से ही हनुमान जी को गदा के साथ पेश कर दिया गया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी के साथ गदा का जिक्र नहीं किया है और न ही हनुमान चालीसा में हनुमान जी की गदा का कोई जिक्र है। लेकिन तुलसीदास जी द्वारा रचित बजरंग बाण की एक पंक्ति में जरूर हनुमान जी के द्वारा गदा धारण करने का वर्णन मिलता है और ये है। दोस्तों, श्री राम कथाओं पर आधारित तो अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं और जहाँ श्री राम वहाँ उनके परम भक्त हनुमान जरूर आ जाते हैं। इसी तरह आध्यात्म रामायण में भी एक जगह हनुमान जी के साथ मुद्गर शब्द को जोड़ा गया है। हालांकि मुद्गर भी एक तरह का अस्त्र होता है, जिसका विकास बाद में गदा के रूप में हुआ था। तो हो सकता है कि आध्यात्म रामायण के लिखने के बाद के ग्रंथों में इसी मुद्गर को गदा के रूप में बदल दिया गया हो और इसके बाद से हनुमान जी के द्वारा गदा धारण करने के वर्णन आने लगे हों। अगर आपको भी किसी ग्रंथ के किसी श्लोक में हनुमान जी के द्वारा गदा धारण करने का वर्णन मिले तो हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और सनातन हिंदू धर्म के बारे में और भी रोचक जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।